अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेफ, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त देगी स्टाइल कौरमा, बिल्कुल दानेदार। और देग में बनाते वक्त ये कौन सी टिप और ट्रिक से गुजरता है, सब आज हम शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे। बहुत शुक्रिया। जब भी आपने देगी स्टाइल कौरमा बनाना हो तो उसके लिए सबसे जो पहली मेन टिप है वो ये है कि घी आपने नॉर्मल हंडिया से थोड़ा ज़्यादा इसमें इंक्लूड करना है और प्याज भी आपने इसमें थोड़े से ज़्यादा ऐड करने हैं। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज थे और 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही मेरे पास ऑयल था। देन जी हमने इनको फ़ौरन से थोड़ा ब्राउनिश शेड में लेके आए थे और फिर हमने इनको निकाल लिया है एक अदद बर्तन में। और ये देखें जी, हमने एक अदद डिश में इसको अच्छे से फैला दिया है। बिल्कुल ही क्रिस्पी टाइप तो कुछ इसी तरह से था, लेकिन अभी हमने इसको ड्राई होने के लिए एक साइड पे रख देना है। जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा तो आपने एक अदद ब्लेंडर में इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना, लेकिन इसमें पानी इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम चलते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ। यहाँ से आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप करनी, एक भी इंग्रेडिएंट आप मिस कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। 1 कप मेरे पास दही है और ये जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट है मेरे पास, तकरीबन 3 टेबलस्पून है मेरे पास। मैंने एक ही ब्लेंडर में इन तीनों चीज़ों को मिलाकर इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया था। आपने भी सेम इसी तरह एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेना है। फिर जी मैंने टमाटर की प्यूरी रेडी कर ली थी, टमाटर पेस्ट भी मैंने अच्छे से बना लिया था। तकरीबन ये एक बड़े साइज़ का मेरे पास टमाटर था, वही मैंने इसको पेस्ट उसका रेडी कर लिया था। कुछ इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो हम नेक्स्ट आगे जाके आपको बताएंगे वो कौन सा है। फिर जी हमने इसमें ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरा भी मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड किया है। उसके बाद ही ये कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। ये मेरे पास है बादियान का फूल, मेरे पास 3 छोटी इलायची, 1 मोटी इलायची और 3 टुकड़े मेरे पास दालचीनी के थे और 1 दादर मिर्चों का चम्मच था, ठीक है। चिली फ्लेक्स थे मेरे पास, उनको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूखा धनिया ऐड करेंगे। सूखा धनिया आपने तकरीबन 2 खाने के चम्मच लेने हैं। सूखा धनिया क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है, सो आपने मस्ट इसको ऐड करना है। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। और 2 चम्मच ही, हम 1 किलो मेरे पास चिकन है और उसके हिसाब से हम इसमें 2 चम्मच ही ऐड करेंगे। देन जी मेरे पास है सॉल्ट। सॉल्ट भी मेरे पास है 1 खाने का चम्मच, 1 टेबलस्पून। और फिर मेरे पास है जी रेड चिली पाउडर, ये भी मेरे पास 1 खाने का चम्मच, 1 टेबलस्पून। और फिर है मेरे पास जी टर्मरिक। हल्दी हम ऐड करेंगे, हल्दी 1/2 टेबलस्पून है। हल्दी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और जैसी आपको चिकन की कुछ लुक पसंद है उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप करने का तरीका आप देख लें, आपने किसी भी किस्म के किसी भी स्पाइसेस के इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने देने। आपने बहुत अच्छा स्मूथली इसको घुमाना है ताकि ये अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। जैसे ही इसका एक ज़बरदस्त सा पेस्ट रेडी हो जाए, आपने थोड़ा सा चिकन ऐड करना है और फिर से इसको पेस्ट के अंदर अच्छे से मिक्सअप करना है। और फिर से आपने थोड़ा सा चिकन ऐड करना है और मिक्सअप करना है। एक ही दफ़ा पे आप चिकन ऐड करके मिक्सअप नहीं करिएगा, नहीं तो वैसा मिक्सअप नहीं होगा इसके अंदर, वैसे सारा पेस्ट जस्ट नहीं होगा जिस तरह होना चाहिए। और फिर जैसे ही आपने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, उसके बाद आपने तकरीबन आधा घंटा के लिए इसको मैरिनेट करके रख देना है। आधा घंटा नहीं तो एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए रख दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ, और वो ये वही कढ़ाई है जिसमें हमने प्याज किया था ब्राउनिश, और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है अब चिकन विद पेस्ट। अब यहाँ से आपने एक बात बहुत अच्छे से माइंड में रखनी है कि जैसे ही आपका चिकन पकना स्टार्ट हो जाए, पहले तो आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने के बाद जैसे ही आपका चिकन पकना स्टार्ट हो जाए, उसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो जाए, तब आपने अनियन का जो हमने निकाले हुए थे आपने उसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है और वो इसमें ऐड करना है। लेकिन पहले आपने इसको थोड़ा पकने देना है। तकरीबन 5 मिनट के बाद जैसे ये पकना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है अनियन पेस्ट। चेक करें जी, आपने भी कुछ इस तरह का पेस्ट रेडी करना है। इसको हमने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड इसमें किया, पानी के बगैर हमने इजीली इसको ब्लेंडर में बना लिया था। देन आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। जब तक हम मिक्सअप कर रहे हैं, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो किस सिटी से, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। और अगर अनसब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। फिर जी हमने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है और इसको हमने कवर अप कर देना।
जैसे ही हम कवर हटाएंगे तकरीबन जो हमारा चिकन है वो काफ़ी हद तक पक चुका होगा, लेकिन इसको आपने अच्छे से चम्मच के साथ मिक्सअप करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट मेन इंग्रेडिएंट। वो मेन इंग्रेडिएंट ये है कि आपने इसमें पेपरिका ऐड करना है, कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च देगी कौरमे में मस्ट ऐड होती है, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है लेकिन ये कलर बहुत अच्छा देती है। फिर आपने इसमें गरम मसाला ऐड कर देना है। गरम मसाला ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, मिक्सअप करना है। लेकिन भुनाई इतनी ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि हमारा जो चिकन है वो ऑलरेडी पक चुका है। चेक इट आउट, अ वंडरफुल लुक। चेक करें जी, सेम टू सेम देगी स्टाइल का कौरमा लग रहा है। 19-20 का भी इसमें फ़र्क नहीं है। मुझे उम्मीद है जी आपको ये सालन और ये क्यूरी बहुत पसंद आने वाली है। अब इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्च स्प्रिंकल कर दें और मेहमानों के आगे पेश करें। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।